Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. और आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी CGL क्लियर किया हुआ है और मैं सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और आज का वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो है क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और इसको जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 8 अक्टूबर है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जाकर जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर्वर इश्यूज के कारण कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको पता है कि डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपका 8 अक्टूबर 2022 है और आप ऑनलाइन फी पेमेंट 9 तारीख तक कर सकते हैं। अगर आप चालान के थ्रू करना चाहते हैं तो वो 10 तारीख तक आपको विंडो मिलेगा और जो टेंटेटिव डेट्स हैं टीयर 1 की स्टूडेंट्स वो दिसंबर में है। टीयर 2 की डेट जो है अभी रिलीज नहीं हुई है। अगर मैं आज से काउंट करूं तो अक्टूबर हम मंथ में है तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो 2 से ढाई महीने का आपके पास टाइम है, जाके इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि जो इस बार वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो 20,000 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। वेरियस पोस्ट में ये वैकेंसी रिलीज हुई हैं। अभी हमें नहीं पता है कि इनकम टैक्स में कितनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में कितनी है, पर इस बार का रिक्रूटमेंट बहुत ही हिस्ट्री में लिखा जाने वाला है क्योंकि आज से पहले कभी भी इतनी वैकेंसीज को रिलीज नहीं किया है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो एज ऑन 8 अक्टूबर 2022 के हिसाब से काउंट होगी। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका सबसे हाईएस्ट पे स्केल होता है 4800 ग्रेड पे में इसकी वैकेंसीज होती हैं, तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगा हुआ है क्योंकि ये ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर की जॉब है। तो या अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी जैसी डिग्री आपने हासिल कर रखी है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज हो जाएगा। अगर मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करूं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहां पर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपने बैचलर डिग्री करी हो स्टैटिस्टिक्स में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट तो आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सभी पोस्टों के लिए बैचलर डिग्री ही रिक्वायर्ड है जहां पर आपसे कोई परसेंटेज या कोई क्राइटेरिया इन्होंने सेट नहीं किया है। और कट ऑफ डेट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की है वो 8 अक्टूबर 2022 है। इससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार के पैटर्न में भी बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। इस बार एसएससी सीजीएल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है टीयर 2 में, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। टीयर 1 में वही जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। टोटल टाइम अलॉटेड है 1 घंटा। टीयर 2 में हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस को क्रिएट किया गया है। जैसे एक सेक्शन में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 यानी टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 180 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। आपको पता है जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ गया है, 70 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे जो 210 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा सेक्शन 3 में जहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो सेक्शन 3 में एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, आपको पता है वेरियस जॉब्स के लिए ये टेस्ट जरूरी होता है, तो ये क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। पेपर 2 और पेपर 3 आपका स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। जैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका अलग से पेपर होगा। उसी तरीके से जनरल स्टडीज़ का, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपका अलग से पेपर
लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि iexambee.com पर जाएं और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को फ्री में अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से ही आप पता चला सकते हैं कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। हमने सारे मॉक टेस्ट को रिप्लेस कर दिया है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। तो जाइए और मॉक टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट कीजिए बिकॉज दे विल बेनिफिट यू अ लॉट। स्टूडेंट्स, फ्री मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं कहूँगा आप जाइए और जो भी iexambee.com पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। हमारे पास एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन कोर्स भी है जहां पर हम सारे कोर्स को क्रिस्प कंटेंट के साथ आपको डिलीवर करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो आप हमारे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं जिसका प्राइस सिर्फ 388 रुपीज़ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इससे अच्छा क्रिस्प कंटेंट कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोर्स को चेक कीजिए और फ़ायदा उठाइए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाइए अप्लाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iexambee।